हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं खोटा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस को। और ये है हमारा पार्ट नंबर 16 और इससे पहले हमने पार्ट 1 to 15 अपलोड कर दिया है। तो आप अगर अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देख लें। ओके, तो आइए देर नहीं करते और वीडियो को अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, औरत सब देख सही वर्तनी छाटा। मतलब औरत को खोटा में कैसे लिखेंगे, तो औरत लिखते, औरत, औरत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठमांडू शहरेक बाजार के की नाम है, तो उसका नाम है सुपर मार्केट। ठीक है, मार्केट। नेक्स्ट है, श्रीनिवास पानुरी जी पहिल खोटा कविता की नाम लागे। पहले खोटा कविता का क्या नाम है, तो उनके खोटा कविता का नाम है बाल किरण। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लेखक कौन ठाव के धरती सरग कहलेहत। ठीक है, तो वो कहे हैं शांति कुंज को। नेक्स्ट है, खोटा निबंध में छोटा नागपुर एक नैनीताल कौन जगह के कहल गेल है, तो नेतर हाट को कहा गया है। खोटा निबंध किताब में क्या बोला गया है कि छोटा नागपुर एक नैनीताल, ठीक है, कौन सा है, तो वो नेतर हाट है। ठीक है। नेक्स्ट है, उद्वासल कर्ण नाटक के कई गो अंक है। एक मिनट रखिएगा, कई गो अंक है, हाँ, अंक कितना है। ठीक है, कुल दृश्य की संख्या अगर आप देखोगे तो दृश्य की संख्या कुल 11 आती है, लेकिन 11, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अंक कितना होता है, तो अंक एक है। एक मतलब ऐसी जो भी नाटक जिसमें एक अंक होती है या अंक का जिक्र ना हो वहाँ पर, ठीक है, कि कितना अंक है, तो वैसे नाटक को हम एकांकी बोलते हैं। याद रखिएगा, वैसे नाटक को हम एकांकी बोलेंगे। और जिसमें एक अंक से ज़्यादा हो, जहाँ वहाँ लिखा हो रहेगा अंक 1 2, ठीक है, इस टाइप से, तो वो बहुअंकीय हो जाता है। ठीक है, एकांकी उसे फिर हम लोग नहीं बोल सकते। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, कोणार्क मंदिर कतना एकड़ जमीने बनवल गेल है, तो वो 11 एकड़ में बनाया गया है। नेक्स्ट है, माय टार नहीं होगा, यहाँ आर होगा। ठीक है, आर हम नौकरी नाई करब, अब हमरा गांव घारेक सेवा करे हतो, तो के केकर से कहल गए या केकर से कहो है, तो कौन कहता है, तो कल्लू राम कर्मी से। नहीं, ये गलत है। माय आर हम नौकरी नाई करब, तो देखिए इसका राइट आंसर कल्लू राम कर्मी से नहीं बोलेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शंभू। ठीक है, शंभू जो है वो बोलेगा सुहागी, यानी कि अपनी माँ से। ठीक है, याद रखिएगा, शंभू जो होता है अपनी माँ सुहागी जो है उनसे कहता है। चाबी काठी का ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैस्काक जन्मेक संगे टिकासने की छापा रहले। ठीक है, छापा रहे मतलब क्या होता है कि जब रईस्का जन्म लेता है ना, तो उस समय उसके शरीर पर क्या होता है कि एक निशान होता है जो कि ढोल मांदर का रहता है। ढोल मांदर जो होता है उसी का बना हुआ होता है। तो जो वो गुनी लोग या क्या बोलोगे उसे, पंडित टाइप से जो लोग होते हैं, वो बताते हैं कि ये ढोल मांदर बजाएगा, मतलब इस टाइप से ये बहुत बड़ा उसका क्या होगा, ज्ञाता होगा, या फिर बोल सकते हो उसका नॉलेज उसे बहुत ज़्यादा होगा। और अपने जन्म के समय भी वो ढोल ऐसे चूज़ करता है। ठीक है, रईस्का से एक जो क्वेश्चन बनता है वो ये भी बनता है कि वहाँ जो बाला होती है, बाला मतलब जो लड़कियाँ होती है, वो उसे किस नाम से बुलाती है, तो उसे रिझू नाम से बुलाती है। ऐसा प्रश्न आपका बन सकता है पहले। और सेकंड थिंग जो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसे लिखा किसने, रईस्का जो है, और किस किस मतलब क्या है, शब्द चित्र रेखा चित्र के अलावा क्या है, तो ये एक कहानी के ये पे भी लिखा गया है। ठीक है, और उसके लेखक कौन है ये भी पूछा जा सकता है। रईस्का के जो आपके लेखक है वो कौन है, तो वो मतलब रईस्का किसने लिखा है, तो बी एन औदार ने लिखा है। ठीक है, डॉक्टर बी एन औदार ने। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बनेगा, तो और ये भी बनेगा कि रईस्का की मौत कैसे हो जाती है, तो नदी पार करने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा, वो नदी कैसे पार करता था, तो नदी वो एक डोरा के माध्यम से दोनों छोर पर, दोनों मतलब नदी के इस पार उस पार किसी पेड़ से वो डोरा बांध देता था और उसी से रोज आना जाना करता था। ठीक है, दूसरा और भी क्वेश्चंस कई तरह के बन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, पढ़े हो तो ठीक है, नहीं तो पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए के झा जी के जन्म भेल रहे। अजीत कुमार झा जी जो कि एक मौसम वैज्ञानिक भी है, ठीक है, तो उनका जन्म क्या है, तो 20 जून 1939 को हुआ है। नेक्स्ट है पुट्टी जहर की ले खायल रही, किस लिए खा लेती है, तो पालू खूब ख्याल राख हले से ले, ऐसा, ठीक है। इस कारण से क्या होता है कि वो जहर खा लेती है। अजीब विचित्र बात है ना, तो क्योंकि उसके लिए विचित्र था ही, क्योंकि ऐसा जनरली ऐसा होता नहीं है कि वो डिफरेंट था, ठीक है, इसलिए। पुट्टी के लिए क्या था कि बात डिफरेंट था कि उसने जो दुनिया देखी थी, जिसमें जो मर्द होते हैं उसे जो देखा था वो डिफरेंट था, इसलिए उसे लग, ठीक है। तो क्या होता है कि जबकि वो खुद अपने भाई को देखती है कि कैसे वो अपनी बीवी को मारता था, तो उसे वो यही चीज़ लगता है कि मेरा पति ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो पालू का भी इसमें गलती, उसने कभी इस चीज़ को उसके सामने रखा नहीं, समझाया नहीं उसे, ठीक है। खैर कोई नहीं, ये उसके पुट्टी के मन की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि अजगर नाटक के गरीब आरा छूत के भड़काए के नेता बने सपना देख रहल हले। तो कौन देख रहा होता है, तो कोई नहीं, ऐसा कोई सपना नहीं देख रहा होता है, ठीक है। तो इस टाइप का सपना कोई नहीं देखता है। ऐसे क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे तो क्या है, काठमांडू हवाई अड्डा की नाम है, अड्डा की नाम है, काठमांडू हवाई अड्डा की नाम है, तो वो है त्रिभुवन हवाई अड्डा। नेक्स्ट है गोल घरेक दुबार नाय, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गोल घर एक द्वार नहीं, तो वो क्या है, अंडा है, ठीक है। गोल घर का द्वार नहीं, वो क्या है, अंडा है, ठीक है। ये बुझवल या पहेली के रूप में आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क मंदिर कौन बछरे बनवल गेल है, तो ये 12वीं शताब्दी में बनाया गया है, और कोणार्क मंदिर जो है वो सूर्य देवता को समर्पित है। शोभा रानी कैसन भाषा बोल हली, तो वो बांग्ला खोरठा बोलती थी। नेक्स्ट है कोणार्क मंदिर के कौन राजा बनवल हला, तो कलिंग नरेश उसे बनाए है। नेक्स्ट है बांस के काम के कर पुस्तैनी काम हलय, तो किसना के बाप के दुपैला जोंधरा वाली कहानी से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्वासल कर नाटक कर मंचन सोबले पहली बार, ठीक है, कहाँ खेलल है, ठीक है, खेलल या मंचन करल गेल रहे, तो बोरवा अड्डा कहाँ, तो धनबाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैस्का जन्म कैसन घरे हेल रहे, तो साधारण परिवारे भेल रहे। नेक्स्ट है रैस्का नाम एक कहानी के लिखले है, तो कहानी लिखे हैं बंसीलाल बंसी। मैंने बताया था कि ये रैस्का जो है वो दो ये पे है रैस्का टाइटल से, एक तो कहानी है और दूसरा जो है वो है शब्द चित्र, जिसे हम रेखा चित्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही है। तो कहानी अगर पूछा जाए कि कहानी किसने लिखा है, तो बंसीलाल बंसी ने, और अगर बोला जाएगा रैस्का शब्द चित्र या रेखा चित्र किसने लिखा है, तो वो लिखे हैं BN ओहदार ने, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्यूटी कैरेक थकल बजरल आइल बाबू जदी एक्सक्यूज मी, ठीक है। देखिए बाबू जदी हमरे कौन हो अस्कत, ठीक है, अस्कत्सक देख ले, तो तखन आपन थकानी बिसर के जरूरेक जुकुर उल्टे हमरे गात सोटा सोटी हंसती करे लागला, ठीक है। ई कठनता के कर लागे, तो ई कठन है पुट्टी का। देखिए ये क्वेश्चन को वापस से हम देखेंगे और यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि पुट्टी जो है वो अपने मन में जो जहर खाने के बाद वो सोचती है, ठीक है। तो वो क्या सोचती है कि यही सोचती है कि ड्यूटी करने के बाद, ठीक है, क्या होता है कि ड्यूटी करके थकल बजरल आए के बावजूद, है ना,
बाबू यदि यहाँ हो गया था, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा बावजूद, आइल मतलब बजरल आइल बावजूद हमरे कौन हो अस्कत्सक, मतलब यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, या कुछ अस्कत देखता था, जैसे हमको देखता था कि मेरा तबीयत खराब है, या देखता था कि कुछ अस्कताए से हम हैं, तो ठीक है, तो क्या बोलता था देख ले तो तखन आपन थकानी बिसैर, बिसैर मतलब भूल जाता था, बुसैल के जरूरेक जुकुर उल्टे हमरे, ठीक है, तो क्या करता था कि वो सारी चीज़ें भूल करके उल्टा मेरा गात सोटे सोटा सोटी हंसता हंसती करे लागले, मतलब अगर उसको कोई तरीके का दुख हो जाता था पुट्टी को, तो पुट्टी का उल्टा सेवा करने लगता था, ठीक है, और अपना प्रॉब्लम्स वो भूल जाता था। तो ये पुट्टी अपने मन में जहर खाने के बाद वो सारी चीज़ें सोचने लगती है पालू के बारे में। नेक्स्ट है खोरठा खोरठा खूटा के नाम से ककरा संबोधित करल गेल है, तो ये तितकी राय को संबोधित किया गया है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट है मंचरैया कर भूमिका के लिखले है, मंचरैया पंचम महतो लिखे, लेकिन उस किताब में भूमिका किसने लिखी है, तो दिनेश कुमार दिनमणि ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाबी काठी नाटक के लेताए दे कौन जोड़ाटा सही लागे, तो सोहागी जो है वो शंभू की माँ है, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है काठमांडू नाम जैज का शिव मंदिर की नाम है, ठीक है, तो क्या नाम है, पशुपति मंदिर नाम है। रईस का ककर कहल जा है, तो नाचने गाने मगन आर परघट, नाचने गाने में मगन जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रईस का बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मंचरैया के लेखक बाट ले करल गेल हरिद्वार एक यात्रा कैसन यात्रा हकै, तो ये धार्मिक यात्रा है, ठीक है। नेक्स्ट है देवता के खाए गेले डाकिन कहानी में डाकिन केकरा कहल गेल है, तो शोभा रानी को कहा गया, और निर्मल दास को क्या बोला गया है, देवता बोला गया। नेक्स्ट है कोणार्क मंदिर देशे के कौन राज्य है, ठीक है, कोणार्क मंदिर जो है वो देश के किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। पुरी से कितने 32 मील कोस ऐसे कुछ इस टाइप की दूरी में कोणार्क मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट है संगे संगे रहे केव धरे नाय पारे, क्या है, तो छाया, संग संग रहता है लेकिन कोई पकड़ नहीं पाता। नेक्स्ट है कर्ण कर गुरु कौन रहे, तो परशुराम रहता है, द्रोण के पास जाता है गुरु द्रोण के पास, लेकिन वो सिखाने से मना कर देते हैं। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप गोच कहाँ, एक मिनट, अंडमान निकोबार द्वीप गोच कहाँ है, तो ये बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए खोरठा कौन क्षेत्र एक भाषा नाय हके, तो पश्चिम सिंहभूम की, ठीक है। खोरठा कौन क्षेत्र, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा कि ये कौन से क्षेत्र की भाषा ये नहीं है। नेक्स्ट है पहाड़ेक फुरचुंदी ऊपर यात्री सबके कौन जीव काटे के डर रहो है, तो जोंक काटे के। नेक्स्ट है सब एक घार दुआर के जलाए देहत, तो बाबा भगत, मैंने बताया बाबा भगत जला देते हैं, लेकिन मंगरा जब उसे बताने के लिए जालिम सिंह के पास जाता है, तो जालिम सिंह तो पहले से ही ताक में रहता है कि किसी दिन मुझे मौका मिले और मैं उसे फंसा दूँ, तो वो मंगरा को फंसा देता है, यानी कि अग्नू लाला के बेटा को। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार बंगाल के खाड़ी में कतेक अक्षांश और देशांतरे है, किस अक्षांश और देशांतर में है, तो 92 से लेकर 94 देशांतर है, एक मिनट, 92 से लेकर 94 देशांतर, 92 से 94, और 6 से जो 14 है उसका अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। नेक्स्ट डाह नाटक एक मुख्य जनी पात्र के है, तो मुख्य जनी पात्र है वो है रचना, और रचना जो है वो किसकी, विवेक की, ठीक है, विवेक की पत्नी है, और याद रखना है विवेक का भाई कौन है, तो वो है शेखर, ठीक है, याद रहेगा, आई होप आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काठमांडू से वापस में लेखक कौन ढरला, कौन डहर धरते हैं, तो जनकपुर के। दामोदर कोराय के कवि के की नाम है, तो शिवनाथ प्रामाणिक, और मानिक इनका उपनाम है। अंडमान निकोबार, और ये भी याद रखना दामोदर कोराय में 6 सर्ग है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए क्या है, अंडमान निकोबार कौन कौन आदिम जनजाति पावल जाहत, तो वो है ओंगी, सोम्पेन, ठीक है, सोम्पेन, जारवा एंड ग्रैंड अंडमानी, ठीक है। नेक्स्ट है खोरठाक वाल्मीकि ककरा कहल जा है, तो ये पता है आपको श्रीनिवास पानुरी को। किसने, अभी तक आप लोगों ने कमेंट नहीं किया, किसने कहा है ये कमेंट नहीं किया है। और साथ ही ये कि भीष्म पितामह किसने कहा है। ई बड़ी और छोटी यू, ठीक है। साड़ा उसरवे कौन मतलब कौन से अंग से इसे उच्चारण किया जाता है, उसरान अंग को बताना है, तो वो सालू, जैसे बोलिए ई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा तालू, ठीक है। नेक्स्ट है कौन बूढ़ा के मोरला पर 100 भोज खाए ले दांत पजुएल हेला, तो सोमरा, ठीक है। कौन बूढ़ा है, तो सोमरा बूढ़ा नाम का व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे कि भगवान इंद्र द्वारा कर्ण के कवच कुंडल मांगने का जिक्र उद्वासल कर्ण नाटक में किस दृश्य में किया गया है, ठीक है, किस दृश्य में, तो 10वां दृश्य में। कमेंट में बताइएगा कौन सा बाण उसे रिटर्न में मिलता है, ऐसे जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने गलती कर दी। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर के कौन ठावे सेलुलर जेल बनल है, ठीक है। अटलांट पॉइंट करके एक है, अटलांट पॉइंट, वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर का मतलब वहाँ पर क्या बना है, सेलुलर जेल बनल है अटलांट पॉइंट में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कर्मी माई कौन है, तो चुनिया कौन है, कर्मी माई है। इसके 3 बच्चे होते हैं, पति डमरू है, ठीक है। नेक्स्ट है गर्मी के खोरठाक सही उखरान छाटा, गर्मी को गरमी लिखते हैं, ठीक है, गरमी, और हम लोग यहाँ गर्मी, ठीक है, गर्मी बोलते हैं, यहाँ गर्मी, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो टोटल हमने देख लिया जितने भी क्वेश्चन देखे, तो ये हमारा पार्ट 16 था, ठीक है, या 16 पार्ट, ठीक है। तो टोटल हमने 16 पार्ट देख लिया। तो आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप हमें कमेंट में भी बताते रहिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि देखिए एक मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मानोगे, तो अगर आप ये भी मान के चलते हो कि आपकी 45 डेज़, ठीक है, कुल 45 डेज़ अगर आपके पास बचे हुए, तो इसमें आप कैसे पढ़ोगे। तो पहले तो छाहिर बुक में आपको 10 कहानी और सोन माटी की 10 और 12 ये आपके खोरठा निबंध के और 4 नाटक, ठीक है। कविताएं भी आपको 4 पढ़नी है। तो अगर आप एक दिन भी पढ़ते हो तो 30 6 36 दिन, ठीक है। तो 36 दिन नहीं, आप देखिए 36 दिन, और अगर 4 कविताएं देख रहे हैं तो 4 कविता को पढ़ने में आपको लगभग 10 दिन, ठीक है, लगभग 10 दिन, और भी जितने भी संस्मरण वगैरह है तो उसे पढ़ने में 10 दिन, और ग्रामर पढ़ने में 10 दिन, ठीक है। तो इतने दिन अगर आप ले करके चलोगे तो ऐसे आप नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको खोरठा में कितना समय देना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 3 आवर्स पर डे पढ़ना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है। सेकेंड थिंग कि आपको ये करना है कि 1 मॉक या टेस्ट जो भी बोलो उसे डेली देना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको डेली करना है। पहला तो क्या करना है कि 3 आवर्स डेली आपको पढ़ना है, और 1 मॉक टेस्ट जो है वो आपको डेली देना है, ठीक है। 2 चीज़ें होती हैं। अब 3 आवर्स में आप क्या क्या पढ़ोगे, तो उसे डिवाइड कर लो कि क्या करोगे 3 आवर्स में। तो पहले आवर्स में आपको क्या करना है, पहले घंटा जो आपके पास मिलता है उसमें मॉक देना है, ठीक है, और साथ ही एनालाइज भी आपको उस मॉक का कर लेना है, ठीक है। सेकेंड थिंग, 1 आवर आप ये भी रख सकते हो कि आपको अगर कोई न्यू चीज़ जो छूट गई है, ठीक है, कोई न्यू टॉपिक जो आप नहीं पढ़े हो, तो उस टॉपिक को आप लोग ज़रूर पढ़ लें। न्यू टॉपिक्स आप ले सकते हो, यहाँ पढ़ सकते हो। 1 आवर और आप जो रखोगे वो यहाँ पर रखोगे रिवाइज करने के लिए, ठीक है। उसे आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, दोहराएंगे चीज़ों को,
जब आप पहले घंटे में न्यू टॉपिक पढ़ोगे तो एक नई चीज़ें, जो बची हुई चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी। दूसरा, जब रिवीजन करोगे तो चीज़ें आपको रिकॉल होती रहेगी, और मॉक दोगे तो आप सेल्फ एनालाइज कर पाओगे कि आपको कौन सी चीज़ें आती है, कौन सी नहीं। जो नहीं आती है उस पॉइंट को आपको लिखना है, और न्यू टॉपिक अगर जो आप नहीं पढ़े उसे पढ़ना है, और जो चीज़ यहाँ लगे कि ये नहीं पढ़ पाए तो उसे वापस से रिवीजन करना है। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। यहाँ थोड़ा सा टाइम को आप मैनेज करके अपने अकॉर्डिंग आधा घंटा, 15 मिनट और 15 मिनट कम कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करो। आपको जो चीज़ें सही लग रही है, जो चीज़ें पढ़ने में आपको मदद, ठीक है, जो चीज़ें आपको सही लगती है, आपकी जो जो आपकी रणनीति है, आप उसी पे फोकस्ड रहकर उसी वर्क को करते चले, 45 दिन तक उसी पे काम करें। ठीक है, मैंने ये ऐसे बताया है आपको कि इस टाइप से अगर आप करोगे तो वो भी अच्छी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे फॉलो कीजिएगा। ठीक है, आप अपनी रणनीति के अकॉर्डिंग चलिएगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।